हेलो एवरीवन। और आज जो है 10th क्लास में हम जो है लेक्चर नंबर 3 आपको बढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने शुरू किया था इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने आपको शुरू में इंट्रोड्यूस कराया था चार्ज के बारे में कि चार्ज एक्चुअली में है कहाँ। क्योंकि हमें पढ़ना था हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज में चार्ज कैसे बहेगा, चार्ज है कहाँ, इसी को समझाने के लिए शुरू का 1-2 लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, जिसमें क्या था कि चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में बताया, चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में बताया, चार्ज कहाँ है ये बताया कि एक कोई भी मटेरियल जो होता है एटम से बना होता है और एटम के न्यूक्लियस होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और बाहर जो होता है उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमने आपको बताया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है, सेम अमाउंट में होता है, बट एक दूसरे का नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन वाले को नेगेटिव और प्रोटॉन वाले को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बताने के बाद कल हमने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के अंदर उसके आसपास उसका वो फील्ड जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और इन्फिनिटी से यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को लाएंगे किसी पॉइंट को तक जो पॉइंट किसी चार्ज के फील्ड में है, तो यूनिट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लाने का जो वर्क डन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चार्ज के फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप किसी चार्ज को ले जाते हैं तो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाने में किया गया काम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये लेक्चर हमने दे चुका था। आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको याद करनी है जो मैं आज यहाँ आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप इसे लिखे मैं बोल रहा हूँ, आप उसे लिख लें। अगर आपके पास कॉपी है तो जस्ट अभी लिखें। पहला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज बहता है हायर पोटेंशियल से हाई से लो। बहुत काम आएगा आपके, इसलिए लिख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज कहां से बहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। और आपका नेगेटिव चार्ज यानी आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, कहां से कहां बहता है, लो पोटेंशियल से कहां बहता है, हाई पोटेंशियल की ओर। लो पोटेंशियल से हाई। आपको फ्लो ऑफ चार्ज कराना है कि नहीं कराना इलेक्ट्रिसिटी के लिए? अगर फ्लो ऑफ चार्ज कराना है तो चार्ज का फ्लो कब होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चार्ज का फ्लो तभी होता है जब उस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस हो, एक हायर पोटेंशियल पे हो और एक लोअर पोटेंशियल पे हो। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर कौन बहता है, आपका पॉजिटिव चार्ज, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर कौन बहता है, आपका नेगेटिव चार्ज। एक और चीज हम आपको बता दें, जिधर पॉजिटिव चार्ज बहता है हम उधर ही करंट का डायरेक्शन मानते हैं। हम मानते हैं कि करंट उधर ही बहा है। और अगर निगेटिव चार्ज बह रहा है तो हम ये कहते हैं कि करंट, अगर निगेटिव चार्ज इस तरह बह रहा है तो हम करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट मानते हैं। ये छोटी छोटी बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं चारों, अभी नोट करो, लापरवाही नोट करो, अभी जस्ट लिखो इसे कि पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर, हाई से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज लो से हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इधर बहेगा करंट के डायरेक्शन उधर ही मानेंगे, और जिधर नेगेटिव बहेगा उधर उसके अपोजिट मानेंगे करंट का डायरेक्शन। इसे जस्ट नोट कर लो, पॉज करके 1 मिनट में इसे नोट कर लो, ठीक है। आज हमने यहाँ पे आगे इसे मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, पॉज करके इसे लिख लेना। आज जो मैंने आपको ये जो छोटा सा चार्ट बताया है, आपके सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी तो है लेकिन कहाँ पढ़नी, किसमें पढ़नी है। तो सुनो मेरी बात, 9th क्लास में आपने क्लासिफिकेशन किया था यूनिवर्स का, एक बार फिर आप कर लीजिए कि यूनिवर्स के 2 हिस्से, मैटर और एनर्जी, ये तो आप जानते ही हो। अब मैटर को हमने 3 भागों में बांटा। ये 9th वाली क्लासिफिकेशन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर करना है, इसलिए अलग तरीके से सोचना है कि मैटर आपका जो है 3 तरीके का, कौन कौन, कंडक्टर, इंसुलेटर और गैस। नहीं, गैस कहां से आ गया, सेमी कंडक्टर यार, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो आपका मैटर 3 तरह का होता है, कौन कौन, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, कंडक्टर का मतलब यह हुआ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। इंसुलेटर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। सेमी कंडक्टर का क्या मतलब हुआ, एक्चुअली ये आपके क्लास में है ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं 12th क्लास में किसका है, इसलिए आपको ये ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको थोड़ी चीजें रट लेनी है। आपको ये कहना है जिसमें करंट बहती भी है और नहीं भी बहती है, आप ऐसा कह लो
उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। नहीं तो और अच्छा कहना चाहते हो तो ये कहो कि जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानना, इसलिए दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। ये 12th क्लास की टॉपिक है, आपको ज्यादा इस पर डिस्कस ही नहीं करना। अब कंडक्टर में आप तीन तरीके हैं, यानी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर सके, तो वो भी तो तीन तरह की चीजें हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपके सिलेबस को बता दूं मैं कि आपकी क्लास 10th में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है वो पढ़ना है किसमें, सॉलिड के अंदर। लिक्विड और गैस के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यानी जो भी आपको इस चैप्टर पहले में पढ़ाया जाएगा, करंट फ्लो बहने का तरीका, बाकी सारी चीजें, वो क्या होंगी, वो सॉलिड को माइंड में रख के पढ़ाया जाएगा। यानी जो आपका सिलेबस है पहला चैप्टर, उसमें करंट को जो पढ़ने के बारे में पढ़ना है वो किसके अंदर, सॉलिड के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं सॉलिड के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। देखिए, मैं एक वायर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक वायर है माइक वाला, मैंने इसे ही लिया, इसका मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा। इसकी फिगर में क्या होगा भाई, कोई भी सब्सटेंस हो उसका जो सबसे एलिमेंट्री पार्ट होगा वो एटम होगा, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस बिना एटम के नहीं बनता। तो समझिए कि इसी वायर को मैं बहुत बड़ा यहाँ बना रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि करंट कैसे बहती है। ठीक है, इसे मिटा दिया मैंने। अब सोचिए कि वही वायर है जिसमें करंट बहती है, आपको मैं उसका फिगर जो है बहुत बड़ा बना रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। अब इस वायर में कितने एटम होंगे मैं आपसे कहूँ तो करोड़ों अरबों, उसकी संख्या बताना इम्पॉसिबल, वो बहुत ज्यादा होती है। आपको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एटम है। अच्छा, एटम में क्या क्या होता है, एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रुके नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। और जो आपका अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी मटेरियल में एटम होगा और एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी एटम। आप अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि आप इनमें सोडियम ही ले लो, 1123, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और आपके जो 12 जो होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, खैर ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको बता दो कि सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो एटम क्या मूव कर सकते हैं? नहीं, एटम मूव नहीं कर सकते। जब एटम मूव ही नहीं कर सकते तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो आपका जो है फ्लो ऑफ करंट नहीं आएगा। अच्छा, वैसे अगर एटम मूव भी करे तो करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के चार्ज को वैनिश कर देंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चार्ज, इस पर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो अगर नेट चार्ज हर एटम का जीरो है तो एटम भी फ्लो करे, एक्चुअली में फ्लो तो करता है नहीं सॉलिड के अंदर, लेकिन एक बात करो, फ्लो करे तो भी क्या होगा, करंट फ्लो होने वाली नहीं है। वैसे ये एटम जो है अपनी जगह पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये फ्लो नहीं करते हैं। तो आखिर इसके अंदर करंट आएगा कैसे? ये एक वायर है, मैंने आपको बता दिया कि एक लोहे की छड़ी, समझो इतना एक छड़ का टुकड़ा मैंने लिया है बस। ठीक है, अब सवाल तो यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ेगा कैसे? तो कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप शायद जानते भी हो या ना जानते हो, आपको केमिस्ट्री में भी टर्मिनोलॉजी मिलेगी, मैं आपको बता दूं। किसी भी एटम में जो सबसे बाहर यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, उसे वैलेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो केमिस्ट्री में वो रिएक्शन करने के लिए काम आता है। और एक और बात बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है और जो आपका न्यूक्लियस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा के खींचता है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जो ये फोर्स लगाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये दूरी के साथ घटता जाता है। दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी क्या होगा, घटेगा। तो अगर दूरी बढ़ेगी तो घटेगा। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम दे रहे हो, उस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। तो कमजोर होने की वजह से जो सॉलिड कंडक्टर मटेरियल होते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो एटम को छोड़ देते हैं। एटम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं।
एटम को छोड़कर चले जाते, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिए वायर से तो वायर से बाहर निकल गए, है वायर, है वो वायर के अंदर ही, लेकिन अब वो न्यूक्लियस का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, वो न्यूक्लियस का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, आजाद हो गए हैं। उन्होंने क्या कर दिया, ये जैसे आप बाहर वाला था, ये निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। तो एक्चुअली में ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अपने न्यूक्लियस से आजाद हो गए, अपने एटम से आजाद हो गए। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का नाम रखा गया फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं और जो एटम को छोड़कर उसी मीडियम में यानी वायर के अंदर ही आपको निकलकर इधर उधर जिगजैग मोशन करने लगते हैं, टेढ़े मेढ़े मोशन करने लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये किसी भी कंडक्टर जो होता है उसका, सॉलिड कंडक्टर, उसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना समझेंगे, कुछ मेरी बातें समझ में आएंगी। अच्छा, ये तो भाई साहब इससे निकल गया इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया नेगेटिव, या पॉजिटिव आयन हो गए, क्या हो गए, आयन। जो एटम पहले न्यूट्रल थे अब न्यूट्रल नहीं रहे, वो आयन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिएगा, बारीक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटम आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वो नेगेटिव हो गया। लेकिन एक बात बताइए कि अगर मैं वायर में आपसे पूछूं कि वायर का नेचर अभी भी कैसा है, न्यूट्रल है या चार्ज हो गया, तो जवाब आएगा कि न्यूट्रल है। वायर तो अभी भी न्यूट्रल है सर, पूरे वायर के अंदर अभी भी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो वायर क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। जितने प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो वायर को छोड़ के थोड़े भागे, है तो वायर के अंदर ही ना, तो वायर पूरा अभी भी क्या है आपका, न्यूट्रल है, ये याद रहे। हाँ, लेकिन ये अपने आप में इससे देखिए तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, चाहे कुछ दिमाग में काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, या प्रोटॉन दौड़े इलेक्ट्रॉन दौड़े, यहाँ दौड़ने लगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो हमने सोचा अरे करंट मिल जाएगा, करंट मिलने की पॉसिबिलिटी बन गई। क्यों, क्योंकि करंट, अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो आप ये सोचेंगे कि करंट आपको मिलना चाहिए। हमने अक्कल लगाई, हमने सोचा अरे हाँ यार इसके अंदर तो करंट आना चाहिए, लेकिन हमने देखा तो करंट नहीं आया। हमने अपना जो भी सीखा था फ्लो ऑफ चार्ज से करंट आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। तो इसका क्या मतलब हो गया, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है सोचने में। तो क्या फॉल्ट हुआ मैं बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो है कि फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन एक और उसमें लाइन जोड़िए, फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन, एक तरफ चार्जेस भागे, नेट चार्ज एक तरफ भागे। ये नहीं कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज का फ्लो है ही क्या, जीरो। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा, तो आप कहते हैं ना, अभी आपको बताया करंट किधर बहता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो करंट इधर बहा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर ही भाग गया मान लीजिए, तो करंट उधर बहा, तो करंट बहा किधर, बात समझ में आ रही है। इसलिए यहाँ पे नेट चार्ज जो है उसका फ्लो जीरो है, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। ये सब एक तरफ भागते तो आपको करंट मिलता, लेकिन सब एक तरफ नहीं भाग रहे, इसलिए आपको करंट नहीं मिल रहा है। अब अक्कल लगानी थी कि क्या किया जाए कि इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन में भगाया जाए। कोई अक्कल लगाओ, तुम सोचो कि अगर तुम्हें मैं कह दूं कि लगाने के लिए कोई अक्कल लगानी है यहाँ पे, कि इन इलेक्ट्रॉनों को जो इधर उधर बेतुके तरीके से भाग रहे, आवारा तरीके से, आवारा इलेक्ट्रॉन इन्हें कह सकते हैं आप, जैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो ये एक तरफ कैसे भागे। अट्रैक्शन की कोई चीज लगाओ वहां पर, और वो अट्रैक्शन की चीज क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, उसे खींचेगा कौन, पॉजिटिव। तो हमने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव प्लेट। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा देंगे तो इन आवारा इलेक्ट्रॉनों को एक मकसद मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एक मंजिल मिलेगी, उन्हें सामने एक टारगेट दिखाई देगा, अरे वो पॉजिटिव है उधर भागो। तो ये जो इधर उधर बेतुकी की तरफ घूम रहे थे, ये इलेक्ट्रॉनों का एक टारगेट हो जाएगा कि हमें किधर जाना है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट हमें क्या कर रहा है, बुला रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन मिला, क्या मिला, एक डायरेक्शन मिला, और वो एक तरफ बहने के लिए आतुर हुए, एक तरफ बहना गए। अच्छा, एक तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन बहना मूव किए, तो जो इलेक्ट्रॉन नजदीक था उन पे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, जो दूर था उन पे थोड़ा कम था। तो एक साइंटिस्ट ने ये भी कहा, एक अक्ल और लगा, इसने कहा एक बात बताओ, इन इलेक्ट्रॉनों को उधर भेजना है ना, इन नालायकों को उधर भेजना है, तो उधर से एक आदमी बुला रहा है और इधर से एक आदमी खेदे तो ये और अच्छे से जाएंगे। तो बुलाने वाला तो हो गया पॉजिटिव प्लेट, और खेदने वाला निगेटिव प्लेट।
अब निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा तो ये भगाने वाले हो गए, ये भगा रहा है, और पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके बुला लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों को भागने के लिए एकदम बिल्कुल एकदम डायरेक्शन मिल गया कि भाई भागो उधर, और फ्लो ऑफ चार्ज का एक डायरेक्शन मिल गया। क्या मिल गया आपको, एक डायरेक्शन। अब सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उल्टे सीधे भाग रहे थे वो सब भागने लगे क्या, सीधे। अब अगर सीधे भागने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या होनी चाहिए, मिल जानी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी मिली, क्योंकि अब नेट चार्जेस का एक डायरेक्शन मिल गया। अब उन्हें जब एक डायरेक्शन मिल गया और वो भागने लगे एक तरफ, लेकिन हुआ क्या, फॉर अ सर्टेन टाइम, उसे इसे पार करने में कितना समय लगेगा, फट से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो गए। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो गए। अब जब ये सारे फ्री आवारे वहां इकट्ठा हो गए तो यहाँ दौड़ेगा कौन, अब अगर कोई दौड़ेगा नहीं तो फिर करंट कहां से मिलेगी। सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। लेक्चर जो है ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जो ये बताता है किसी कंडक्टर के अंदर करंट बहता कैसे है। फुल लेक्चर है, सेवा अच्छे से सुनना बहुत ध्यान से। क्या करा तुमने, थोड़ी देर के लिए अक्कल लगा ली, तुमने पॉजिटिव प्लेट लगा लिया, तुमने नेगेटिव प्लेट लगा लिया, तुमने यहां से वहां तक खींच के लेके चले भी गए। लेकिन एक बात बताओ कि अगर सबको लेके चले गए तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन वन साइड इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे अब बचा कौन, कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो फिर अब फिर दौड़ने के लिए रहा ही नहीं। तो थोड़ी देर के लिए करंट तो मिले, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया, मामला खत्म। तो लोगों ने अब फिर अकल लगाई कि क्या किया जाए भाई साहब, यहाँ तक तो कहानी चल गई। यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, अब लाइन सुनते रहो, चार्ज का फ्लो होना चाहिए, वन डायरेक्शन होना चाहिए, अभी और कुछ जुड़ेगा उसमें कुछ और जुड़ेगा। वो क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है, वो कह रहा है, अक्कल लगाई लोगों ने, एक काम करो, यहाँ एक वायर लगा दीजिए सर। क्या लगा दीजिए, एक वायर, ऐसा ही जैसा ये वायर है वैसा ही, फोटो उसका पतला बनाया हो लेकिन वैसा ही वायर। और जो पॉजिटिव प्लेट लगाए हैं वो ऐसे, और नेगेटिव प्लेट लगाए हैं वो ऐसे लगा दीजिए, जिन्हें हम आज के डेट में क्या कहते हैं, बैटरी या सेल। ये सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। इस वायर के लगाने से क्या होगा सर, इस वायर के लगाने से, अब जो ये यहाँ सोच रहे थे नेगेटिव प्लेट, वहां सोच रहे थे, उसे अब यहाँ सोचो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ सोचो। मैं इसे थोड़ा और बड़ा बना दूं, थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से, जो अब यहाँ मत सोचो, ये मत सोचो कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट है। एक्चुअली में तो कहानी स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए मैंने सारी भूमिका बनाई थी। एक्चुअली में तो लगाते ऐसे ही है। तो अगर यहाँ पे ला दिए तुम, अब जरा सुनना ध्यान से, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लाए, ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसा तो फिर ये पॉजिटिव है, जब इसके अंदर घुसा और यहाँ से फिर जब बाहर निकलेगा फ्लो के साथ, अंदर आया बैटरी के अंदर, यहाँ से यहाँ तक आया, और उसके बाद जब बाहर निकला तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। और जब रिपेल करने लगे तो फिर वो भागा, फिर इसके अंदर घुसा। सुनना, कहने का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात फिर से ध्यान से। जितने इलेक्ट्रॉन अभी निकले, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकले और इस तार में घुस गया, किसमें घुस गया, इस तार में। ये तार भी तुमने कैसा लगा है, कंडक्टर। इस तार के अंदर भी सारी खासियत क्या है, बिल्कुल ऐसी। तो अगर इस सिस्टम से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस वायर से तुरंत 10 इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं, ताकि ये हमेशा न्यूट्रल बना रहे। कैसा बना रहे, न्यूट्रल। पहले भी ये न्यूट्रल तो समझाया था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन थे, अगर सिस्टम से लोहे के छड़ से 20 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल भी ले रहे हो ना, तो ये वायर जो है ये भी तो कंडक्टर है। कंडक्टर वायर ना होता तो तुम्हारा करंट बहता। तुम कहीं वायरिंग कराते हो तो कैसा वायर लगाते हो बीच में, कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये वायर फिर 20 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन देगा फिर वो उधर भागेंगे। आप फिर उधर भागेंगे तो फिर ये पॉजिटिव प्लेट इधर से आते हुए, क्योंकि पॉजिटिव खींच रहा है उनको, पॉजिटिव खींच रहा खींच के यहाँ तक लाया, और लाने के बाद फिर पास कराया, फिर ऐसे गया। तो क्या एक राउंडिंग हो गई आपको, एक सर्कुलर लूप, सर्कुलर नहीं, आप एक हो कि एक लूप हो गया। क्या हो गया आपको, एक लूप हो गया। अब एक चक्कर में घूमने लगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहेंगे, और घूमते रहेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के घूमने की वजह से क्या मिलेगा आपको, करंट मिलेगा। क्योंकि आपको, अब आपको थोड़ी सी देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ, स्टार्टिंग बच्चों को कैसे पढ़ाया गया, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज बहेगा तो करंट मिलेगा, लेकिन फिर थोड़ा सुधार किया गया। फ्लो ऑफ चार्ज तो हो सर, लेकिन एक फ्लो ऑफ चार्ज का एक नेट डायरेक्शन। अब उसमें थोड़ी सी एक और लाइन लास्ट, जिसे एग्जैक्ट आप कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी बहने के लिए जो वायर के अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम सॉलिड के लिए हम लोग सारा कुछ पढ़ रहे हैं। बहने के लिए फ्लो ऑफ चार्ज हो, एक डायरेक्शन में हो, एक लूप में हो। क्या हो, लूप में हो। लूप में ना हो तो भी आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद आपका फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और आपकी करंट भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जैसा कि अभी आपने देखा। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए लूप चाहिए। क्या चाहिए, लूप, जिसके अंदर आपका करंट क्या करे, फ्लो करे। कितना मिनट हुआ भाई सर, 20 हुआ ना, 2-3 मिनट और पढ़ा दे,
इनको बाकी लॉजिक बता दें। अब थोड़ा सा सुनना, एक दो टर्मिनोलॉजी और आपको पढ़ानी है। पहली बात ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन बड़े बेताब होके चलते हैं पॉजिटिव से मिलने के लिए, जैसे एक आशिक चलता है अपने महबूबा से मिलने के लिए दौड़ के, जस्ट लाइक दिस, अरे बहुत तेजी से दौड़ते हैं भाई साहब। तो ये जैसे ही दौड़ते हैं ना, इनके रास्ते में बीच में जो है दीवारें भी होती है, जैसे मोहब्बत में दीवार होती है, करंट में भी दीवार होती है। ये जो आयन है, ये आयन इनसे टकरा जाते हैं। बड़ी तेजी से दौड़ा और दौड़ते ही इससे टकरा गया, बीच में रोड़ा है और टकराते ही अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दिया। क्या कर दिया? एनर्जी खत्म कर दिया। अब बेचारा ये लूज हो गया, लेकिन जैसे ही ये लूज होता है बैटरी क्या करती है? उसको एनर्जी दे देती है। क्या करती है? एनर्जी दे देती है। फिर एनर्जेटिक हुआ, फिर बेताबी से दौड़ा और दौड़ते हुए दूसरे आयन से टकरा गया, फिर एनर्जी खत्म हो गई। फिर जब एनर्जी खत्म हो गए, फिर बैटरी ने एनर्जी दिया। तो जो इन इलेक्ट्रॉनों को बीच बीच में दौड़ते समय टकराना पड़ रहा है, जिसे जिन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है इन पॉजिटिव प्लेट से मिलने के लिए, वो जो पैदा करते हैं प्रतिरोध, जो रुकावट पैदा करते हैं, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आगे इसके बारे में और आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जो ये आयन्स हैं, यही रेजिस्टेंस का काम करते हैं किसी भी वायर के अंदर, जिसकी वजह से वायर गर्म हो जाता है। आप देखें किसी वायर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करा दे, क्योंकि जब ये टकराते हैं ना, तो अपनी अंदर की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो इस सिस्टम को वो दे देते हैं हीट के फॉर्म में, इस आयन, और वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए किसी वायर में करंट फ्लो होगा, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। तो बैटरी का इंपॉर्टेंट काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। क्या कराना? एनर्जी। उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को, आवारा इलेक्ट्रॉनों को क्या देना? एनर्जी प्रोवाइड कराना। उन्हें एनर्जी देगा। जब जब वो टकराएंगे, एनर्जी लूज करेंगे अपनी हीट के फॉर्म में, वायर गर्म होगा और फिर एनर्जी दी जाएगी। इसलिए अगर बैटरी, आप देखते हो कि बैटरी खरीद के लाए, बैटरी चली 10 दिन बाद खत्म हो गई, मतलब एक बात है 10 दिन क्या, जितने दिन बाद खत्म हुई, क्यों खत्म हो गई? उसके अंदर से एनर्जी चलती गई। और बैटरी के पास एनर्जी कहाँ से थी? केमिकल फॉर्म में थी। तो केमिकल फॉर्म से उसने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉनों को। किस इलेक्ट्रॉनों को? फ्री इलेक्ट्रॉनों को। जिससे फिर इलेक्ट्रॉनों के अंदर कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी आई। वो काइनेटिक एनर्जी टकरा के लॉस हो गई। किस फॉर्म में? एनर्जी कभी पता है ना आपको, डिस्ट्रॉय नहीं होती एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो केमिकल से काइनेटिक, काइनेटिक से टकराई किसमें? आयन से। और किस फॉर्म में चली गई? हीट के फॉर्म में चली गई। तो ये जो बैटरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द फ्लोइंग ऑफ चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन। पहली बात ये इंपॉर्टेंट। एक बात एक्चुअली मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कई एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, मतलब बैटरी क्या देती है? बैटरी चार्ज देती है, एनर्जी देती है, दोनों देती है। तो बैटरी चार्ज नहीं देती, ऐसा नहीं है बैटरी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लाती है। बैटरी चार्ज नहीं देती, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कराती। बैटरी क्या प्रोवाइड कराती है आपको? बैटरी आपको प्रोवाइड कराती है क्या चीज? बैटरी आपको प्रोवाइड कराती है आपको एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात, क्या जो किसी कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनों को वैसे करंट मिलता है? नहीं। करंट इज रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से? इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इनको क्या मिलती है? करंट मिलती है। यानी जो कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन, अब ये सब जो इलेक्ट्रॉन अंदर है, कोर के इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप कह लो, उनकी वजह से थोड़े करंट मिल रही है। करंट किसकी वजह से सिर्फ मिल रही है? फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो करंट मिलती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से। बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है। और ये बीच बीच में आयन ही ये क्या करते हैं? रेजिस्टेंस का काम करते हैं, रोकते हैं उसको, जिसकी वजह से वायर गर्म होता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम से चार्ज फ्लो होता रहता है। याद रहे, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाता है। यानी करंट के दौरान आपके वायर का कोई भी सेक्शन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कंप्लीटेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है कि करंट बह रहा है किसी वायर में, तो वायर न्यूट्रल रहेगा कि उसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा? कुछ नहीं, न्यूट्रल रहेगा। करंट फ्लो होता है इस तरीके से, तो वायर के अंदर कैसा रहता है? न्यूट्रल सिचुएशन में, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये फ्लो बना रहता है सर्कुलर। यानी अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको चाहिए कि चार्ज फ्लो करे और एक लूप में फ्लो करे, एक क्लोज लूप बनाए। क्लोज लूप नहीं बनाएगा तो बार बार रिपीट कैसे करेगा, और रिपीट नहीं करेगा तो करंट कैसे बहेगा? तो सिंपली आज के टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कैसे होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसे 1-2 बार देख लीजिए, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। बाकी इसी से रिलेटेड आगे और भी मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, और बहुत ही मेहनत से बनता है वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और आप लोग के लिए भी बहुत बहुत दुआ है। आप मेहनत से करें, ठीक है? थैंक यू, गुड बाय।